इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पुरानी जिन प्रतिमाओं जिनालय में ज्यादा अतिशय प्रतीत होता है, क्या ये जमीन से ऊपर प्राप्त पत्थरों व अन्य पदार्थों से निर्मित की जाती थी, या जमीन के नीचे जो पत्थर प्राप्त रहते थे उनसे ही प्रतिमाएं बनाई जाती थी? कृपया समाधान। ओल्ड एंड गोल्ड वाली बात होती है। जो प्रतिमा जितनी प्राचीन हो जाएगी, उस प्राचीन प्रतिमाओं के साथ में उतनी ज़्यादा उनमें एनर्जी डेवलप हो जाती है। और प्राचीन प्रतिमा के लिए आपने लोग व्यवहार में देखा, जो जितने प्राचीन बुजुर्ग होते हैं उनके लोग सब चरण छूने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके अनुभव में इतनी ज़्यादा ताकत हो जाती है कि उन्होंने संसार के दुनिया भर के अनुभव उनके पास होते हैं। उनका ज्ञान, उनका ध्यान सब परिमार्जित होता है। तो मूर्ति भी ऐसे ही है, जितना प्राचीन होती जाती है उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। और जब भूगर्भ में मूर्ति चली जाती है तो भूगर्भ के अंदर स्वाभाविक रूप से कोई भी चीज़ जमीन के अंदर जाने पर वो अपने मूल रूप के स्वरूप को और ताकतवान हो जाती है। और इतने जमीन में जाने के बाद भी वो अपने जीवन की रक्षा कर सकी और जीवन रक्षित करके जमीन में से बाहर निकल के आई, तो ये सबसे बड़ा एक अतिशय माना जाता है। क्योंकि जमीन में जाने के बाद हर वस्तु प्रायः नष्ट की स्थिति में आ जाती है। पाषाण है तो क्या हुआ, मिट्टी पानी में गल करके वो किसी भी प्रकार के उसमें खंडित हो सकती थी, पपड़ी आ सकती थी, लेकिन नहीं, वो जीव मूर्ति सावत निकल आई। यही उस पाषाण के प्रति अतिशय और एक श्रद्धा का एक ऐसा ज्वार उमड़ता है कि उसके अंदर जितनी ताकत अभी तक थी, जब भूगर्भ से निकलते ही लोगों के मन में उसके प्रति एक बहुत भाव होता है। जैसे कोई व्यक्ति को कोई कुएं में डाल दे कोई व्यक्ति किसी को जमीन में गाड़ दे, जिसकी जिंदा रहने की संभावना नहीं है, और वो कब्र में खोदने के बाद जिंदा निकल जाए, तो आप उसे क्या मानेंगे? कब्र में दफना दिया, सब कुछ हो गया, और कालांतर में वो जीवित निकल आए, तो तुम लोग कहते हो ये चमत्कार है, अतिशय से कम नहीं है। बस ऐसा ही इसको समझना चाहिए कि जब कोई भूगर्भ से प्रतिमा मान निकलती है तो सारे लोग जो सुनते हैं वो कहते हैं अतिशय, चमत्कार, मूर्ति साबुत निकल आई जमीन में से, मुर्दा मरा हुआ जमीन में गड़ने के बाद भी जिंदा निकल आया, एक अतिशय मानना चाहिए। तो ये बात को लेकर के उन प्रतिमाओं का एक अतिशय और विशेष रूप से उनकी एनर्जी डेवलप हो जाती है। कुचामन सिटी से अंकित पाटनी, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या स्वर्ग के देव अकृत्रिम चैत्यालय में आकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं एवं उनको छू सकते हैं क्या? क्योंकि देवों का बैक्टीरिय शरीर होता है। यदि नहीं तो नंदीश्वर दीप आदि 2.5 दीप के बाहर के अकृत्रिम चैत्यालयों में अभिषेक की व्यवस्था कैसी होती होगी? कृपया समाधान। तो वो करते छूते हैं ना, देवता तो छू सकते हैं, कृत्रिम अकृत्रिम सभी मूर्तियों को छू सकते हैं। देवता मूर्ति को उठा ले जा करके अन्यत्र ले जा सकते हैं, पूरा मंदिर का मंदिर उठा कर ले जा सकते हैं। वो स्वयं अपने निर्माण नहीं कर सकते, वे स्वयं प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जाति में कोई मुनिराज नहीं है। प्रतिष्ठा कौन करेगा? सूर्य मंत्र कौन देगा? द्रव्य देवता लोग दान नहीं कर सकते, मूर्ति विराजमान नहीं कर सकते,
लेकिन विराजित मूर्तियों को तो स्थानांतरित कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। छूते भी हैं, प्रक्षाल करते हैं, मार्जन करते हैं। पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने लिखा, अभिषेक करते हैं, मूर्ति पर लेपन करते हैं, मूर्ति को शुद्ध करते हैं, बार बार उसको स्पर्श करते हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं, कोई बाधा नहीं। लखनऊ से विकास जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज एक मेरा मित्र है, वो सिख है, वो शिखर जी जाने की जिद कर रहा है हमारे साथ में, तो क्या हम उनको शिखर जी ले जा सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। ले जाने में तो कोई बाधा नहीं, बस उससे यही कहो कि भाई फिर कभी मांसाहार ग्रहण नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, आचरण शुद्ध होना चाहिए। मान लीजिए करने के बाद भी वो मांसाहार करेगा तो फिर उसको भी बहुत हानि है, आपको भी नुकसान है। तो कुछ नियम धर्म उसके ऐसे बना लिए जाएं, कम से कम वो एक नैतिक रूप से मानव की दृष्टि में तो आवे। कम से कम मांसाहार, नशे का त्याग, कुछ ऐसे नियम उसके हो जाएं, फिर कराने में कोई बाधा नहीं है। बाकी जाने में तो सब लोग जाते हैं वहाँ। इंदौर से सुधेश जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपके सभी तीर्थ में आखिरी में उदय आता है, जैसे तपोदय, गुणोदय, सीलोदय, ज्ञानोदय, सुखोदय आदि, तो महाराज श्री ये नाम रखने के पीछे आपका कोई विशेष चिंतन या कारण? जैसे किसी के साथ सागर चलता है, जैसे विद्यासागर, समय सागर, योग सागर आदि आदि सबके साथ सागर चलता है, तो ऐसे ही एक उदय शब्द एक शुभ सूचक है। किसी भी के साथ के ओरिजिनल नाम अच्छा नहीं लगता है। जैसे अपन विद्या शब्द अच्छा लगता है कि विद्यासागर अच्छा लगता है? आजकल के वो कट नाम चल रहे हैं, कट। पहले कुमार, चंद, कुछ ना कुछ लगता था, आज वो कुमार चंद लगना आज रेडीमेड जमाना है, कट सिस्टम। वस्तुतः भगवान के साथ लगता है ऋषभ, तो ऋषभ कुमार, ऋषभ नाथ थोड़ा सम्मान सूचक है। अकेला ऋषभ शब्द कहना, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और सम्मान सूचक शब्द हैं, तो कोई ना कोई सम्मान सूचक शब्द लगना चाहिए। उदय शब्द एक मांगलिक शब्द है, विकासोन्मुखी शब्द है। जिन जिन तीर्थों के साथ उदय शब्द लगा है, वे सारे तीर्थ दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिन जिन के साथ उदय शब्द लगाया है, एक भी तीर्थ क्षेत्र बता दो जिनके साथ उदय शब्द लगा है और उनका डाउनफॉल चल रहा हो। एक भी क्षेत्र बता दो जिसका डाउनफॉल जो पहले था उससे भी कमजोर हो गया या स्थिर है। जिस जिसके साथ उदय शब्द लगा है, सारे तीर्थ दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं। तो उदय शब्द एक ऐसा, मैंने भी वर्षों कई महीनों तक इसका चिंतन किया। ऐसा ही नाम नहीं देता हूं मैं, बहुत सोचता हूं। उदय शब्द को मैंने भी बहुत सोचा। जब सब तरह से मुझे वह शब्द ऐसा मांगलिक हुआ, ऐसे सगुन हुए, मैंने सोचा कि कौन सा शब्द लगाया जाए तीर्थों के साथ। उदय शब्द लगाया जाए, गिरी शब्द लगाया जाए, गिरी भी चलता है, फलाने गिरी, तो ऐसे बहुत सारे। लेकिन जब उदय शब्द की तरफ गए तो उदय शब्द के साथ में बहुत एनर्जी मिली। इस शब्द के जो एनर्जी जब मैंने टेस्ट की, इस शब्द पे जब सगुन उठाया तो सब तरफ से पॉजिटिव आया। और आज देखो जितने उदय शब्द हैं, सब उदय शब्द के साथ बहुत बड़ी चीज बन रही है। इसलिए उदय शब्द भली कैसा भी हो, अपन तो प्रत्यक्ष देखो। एक भी क्षेत्र, मैं तो पूछ रहा हूं, जिन जिन के साथ उदय लगे हैं वे क्षेत्र आप आज से देखना कौन सा क्षेत्र उदय के बाद बढ़ रहा है और कौन से क्षेत्र का डाउनफॉल हो रहा है। अभी तक तो सारे क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो अपने क्या है, क्षेत्रों का उदय हो रहा है, विकास हो रहा है, नाम से भी बहुत बड़ा फर्क तो पड़ता है। डावी से सागर चंद जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर महिलाएं एवं बालिकाएं उपवास रखती हैं तथा कल्याणक को लाड़ू चढ़ाकर मनाते हैं। वहीं पर तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक पर लाड़ू चढ़ाकर मिठाई बांटते हैं, उपहार प्रदान करते, खुशियां मनाते हैं। तो भगवान, महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि दोनों भगवान के मोक्ष कल्याण मनाने के तरीकों में अंतर व विरोधाभास होने का क्या कारण है? कृपया समाधान। भगवान महावीर के निर्माण रोड पर लाडू बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, ऐसा तो हमने मंदिरों में नहीं सुना। कोई भी मंदिर में शायद ऐसा नहीं होता है कि निर्माण लाडू के समय लाडू चढ़ाने के बाद मिष्ठान बंटते हो मंदिरों में, ऐसा कहाँ होता है?
कहीं नहीं होता। हाँ, घर में जो दिवाली आप लोग मनाते हैं, घर की दिवाली पर जरूर बढ़ते हैं, तो एक लोक व्यवहार के, एक लोक परंपरा है, खुशी के मुंह जूठा करते हैं, मुंह खिलाते हैं मीठा। लेकिन मंदिरों में तो शायद मेरी दृष्टि से कहीं नहीं है, ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि निर्माण लाडू के उपलक्ष्य में मंदिर के बाहर मिष्ठान बांटे जाते हों, ऐसा मैंने सुना नहीं है। इंदौर से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जैन धर्म और जैन धर्मावलंबियों में क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों का निषेध है, लेकिन इस मायावी दुनिया में इसके मायने बदलते जा रहे हैं। इस पर नियंत्रण का तरीका किस प्रकार का हो, कृपया आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। काय का? जो क्रोध, मान, माया लोग कर रहे हैं जैन समाज में, इन पर तो निषेध है कि जैन समाज के लोगों को ये नहीं करना चाहिए, फिर भी ये करते हैं, तो इस पर नियंत्रण कैसे रखें? इसका नियंत्रण कुछ नहीं, जब तक किसी भी समाज का नेता नहीं होगा तब तक नियंत्रण नहीं हो सकता। कोई भी संगठन हमें बनाना है, कोई भी संस्कृति की रक्षा करना है, तो कलौ एकता बलम, जब तक संगठन नहीं होगा तो और संगठन का नेता नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां संगठन है वहां नेतृत्व चाहिए। चाहे आप घर को चलाना है तो आप किसी एक को नेता चुनिए, और वह नेता जो निर्णय करे वो मान्य करेंगे, तो अपने आप राग, द्वेष, क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। सब में कितनी लड़ाई हो जाए, अंत में सोच दो कि नेता का जो निर्णय हो मंजूर है। घर में कितने भी राग द्वेष हो जाएं, अंत में नेता का। समाज में संगठन है, ठीक है, अध्यक्ष ने जो निर्णय कर दिया सबको मान्य है। गुरु समाजों में, संघ में जो भी आपसी में विवाद हुआ, विसंवाद हुआ, कुछ भी हुआ, आचार्य ने कह दिया, सबको मान है, नेता ने कह दिया, बात खत्म। अब उसके आगे कोई चूपुट नहीं कर सकता। तो पहले जो नेतृत्व पद्धति थी, आज सबसे ज्यादा कारण करा, हर व्यक्ति नेता बनना चाह रहा है, हर व्यक्ति किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता। घर में भी कोई किसी का नेतृत्व नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में कहा मैं किसी से कम नहीं हूं। जहां हर व्यक्ति नेता बनेगा वहां नाश निश्चित है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और राग, द्वेष, कसाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हर व्यक्ति एक दूसरे को मिटाने को तैयार हो जाएगा। और जिस व्यक्ति में ये क्षमता हो जाए, जैसे पांडवों को देख लीजिए, बराबर थे, कितने भी राग द्वेष हुए, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो कह दिया, अब गलत भी कह दिया तो ठीक है, जुए पे लगा दिया तो ठीक है, उनके नेतृत्व में चलने से वनवास हो गया तो ठीक है, गलत भी हो सकता है, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए राग द्वेष करने का एक ही कारण है, व्यवहारिक और सामाजिक स्तर पर कि नेतृत्व हो और संगठन हो, तो इन कसायों पर नियंत्रण किया जा सकता है, जो वर्तमान समाज में हो रही है। बेंगलुरु से प्रियंका जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती स्त्रियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जैन धर्म के अनुसार सूर्य ग्रहण का क्या निवारण है, कृपया समाधान करें। जैन दर्शन में गर्भवती महिला के लिए सूर्य ग्रहण के समय कोई भी संकेत कहीं देखने को नहीं मिले। विज्ञान भी इसको स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, सगुन शास्त्रों के अनुसार, जो प्रकाश को ढकती है, जो प्रकाश पर उपसर्ग करती है, वो अमंगलिक है। क्योंकि गर्भवती महिला एक बालक को लिए हुई है, उसके जीवन का सवाल है, तो वो 9 महीने तक ऐसी वस्तु ना देखे जो अशुभ है, अमंगलिक है, जो सत्य को ढांकने वाली है। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण अमंगलिक है, अशुभ है। हम साधुओं के लिए भी जब ग्रहण लगता है, उस समय, ग्रहण के समय आहार और स्वाध्याय करने की मना किया। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि जैन दर्शन ने ग्रहण को स्वीकार किया है। और ग्रहण के समय, यदि उसी समय ग्रहण है जिस समय हम आहार को निकलते हैं, तो हम आहार नहीं करेंगे। सन 1995 में जब किशनगढ़ में चतुर्मास था, ठीक सुबह सुबह ग्रहण पड़ा था, आहार के समय, ठीक वही बेला 9 बजे से लगभग शुरू हुआ था और 11-12 बजे तक का था। पूरा संघ आहार को नहीं उठा, कहीं भी नहीं उठे, आचार्य सब नहीं उठे। फिर जाकर के जब ग्रहण निवृत्ति हो गई तो 2 बजे आहार चर्या हुई थी। तो आहार के लिए निषेध किया है ग्रहण के लिए, और स्वाध्याय के लिए निषेध किया। यदि ग्रहण चल रहा है
उस काल में हम सैद्धांतिक ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करेंगे। हाँ, पूजा पाठ अभिषेक आदि इनके लिए कोई मनाही नहीं है, सामान्य के लिए। तो जैन दर्शन में इतना माना तो है, लेकिन इतनी अति नहीं मानी कि उसको सूतक लग जाए। सभी लोग प्रकार के इस प्रकार के उसकी शुद्धि करें, निर्वृत्ति पर मकान को शुद्धि करें, सूतक, ये सारी जैन दर्शन में उल्लेख नहीं है। लेकिन ग्रहण अशुभ है, अब सगुन है, इतना तो वर्णन है। ऑनलाइन अभी 26 तारीख को प्रातः काल का ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण अभी 26 तारीख को आने वाला है। उषायाम सूर्य ग्रहण, वो मतलब प्रातः काल सूर्य ग्रहण लगेगा। टाइम लगभग उसका ध्यान नहीं है, लेकिन प्रातः काल का सूर्य ग्रहण है। ये शुरू है, कितने बजे तक है? हाँ है, प्रातः काल का है और राजस्थान पे है। सूर्य ग्रहण अलग अलग स्थानों का भी होता है, जरूर नहीं कि वो कहो यहाँ हो पाकिस्तान में ना हो, यहाँ हो अमेरिका में ना हो, अमेरिका में हो यहाँ ना हो, क्योंकि उसकी जो स्थान होते हैं अलग अलग है। लेकिन राजस्थान में बराबर 26 तारीख का सूर्य ग्रहण है। महाराज सूरज तो एक ही रहता है और प्रकाश भी एक ही जगह देता है, तो फिर पर वो एंगल से क्या होता है, सूर्य का एंगल पड़ता है, वो यहाँ आएगा लेकिन यहाँ से पूरा प्रकाश ज्यों का त्यों खुला है। उसकी जो कलाएं होती हैं, जैसे अपन लाइट के सामने ऐसा हाथ कर दें, देखो मेरे ऊपर तो छाया आ गई, लेकिन तुम्हारे ऊपर इधर पे नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर छाया आ गई। देखो मैंने इतना हाथ कर लिया, ये बल्ब की लाइट मेरी आंख पे नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारी आंख पे आ रही। तो क्योंकि वो सहस्र सूर्य है, सहस्र किरणें होती हैं, तो किसी एंगल को वो ढांक देता है, किसी को नहीं ढांकता, ऐसा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल, महावीरा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करा हूँ डॉक्टर महावीर प्रसाद जी जैन, अशोकनगर, और तैयार रहेंगी श्रीमती प्रमोद जी जैन, अशोकनगर। माइक देव भाई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि हरे वृक्ष काटने से जो कौन से कर्म का बंद होता है? हरे वृक्ष का जैसे सरकार कटवाती है हरे वृक्ष, तो कर्म का बंद तो हिंसा में है, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा। किस पर्पस से वो काटा जा रहा है, उससे सारे पर्पस देखे जाते हैं। अब हरी के लिए तो किसान तो खेती में काटते ही है, पेड़ करता है, प्रतिदिन सब्जियां कितनी करती हैं? पूरे देश में हरी सब्जी कितनी कटती है प्रतिदिन? गिनती है क्या? कितनी करती है? वो भी हरी है। तो सब्जी भी करती है, पेड़ भी करते हैं, खेत किसानी करता है, खेत में तो कितनी हरियाली करते हैं। तो अब ये सब चीजें पर्पस पे आधारित हैं। किस पर्पस से उसने वृक्ष को हटाया है, उसके अनुसार हमारे यहाँ दोष और लगता है। अनेक दोष थोड़ा है, लाभ अधिक हैं, क्योंकि गृहस्थी में अब एक खेत में कितनी हरी नष्ट कर देता है हल चला करके, और फिर हरी उगाता है। गेहूं बो के हरी करता है, पहले हरी समाप्त कर देगा। तो ये सब व्यवस्थाएं कहलाती हैं। इनके संबंध में कोई निर्णायक घोषणा नहीं है, बस व्यर्थ में और अनर्थ दंड का निषेध है। श्रीमती प्रमोद जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री कुंतु कुमार जी साहब जैन, उदयपुर। माइक ले लो, पहले से इसीलिए नाम की घोषणा करते हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि निदत्ति निकासित कर्मों का बंध कैसे होता है और इनका क्षय कैसे किया जाता है? निदत्त निकासित कर्मों का क्षय जब होता है, जिस व्यक्ति को जिस समय जो करना चाहिए उससे यदि कोई प्रतिकूल कार्य करता है तो निदत्त निकासित कर्मों का बंध होता है। प्रवचनों में मैं कई बार संकेत करता हूँ कि इस प्रकार की प्रणति करने से, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है उसी नगर में, तुम्हें मालूम भी है, और तुम घूमने के लिए जा रहे हो 1 लाख रुपया लेकर, मात्र मनोरंजन के लिए जा रहे हो, कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए नहीं जा रहे हो, मात्र घूमने के लिए जा रहे हो, जो होटलों में खर्च करोगे, और उधर मरीज तुम्हारे सामने पड़ा है और तुम्हें मालूम है कि ये 1 लाख रुपए में मरीज बच जाएगा, लेकिन तुमने कहा नहीं, मैं मरे से मर जाए, मेरा क्या जाता है, मैं तो घूमने जाऊंगा।
अब मरीज बच जाएगा तो उसका पूरा परिवार बच जाएगा, बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। और तुम्हारे पास व्यर्थ में अय्यासी करने जा रहे हो तो उसकी उपेक्षा करके यदि तुम खर्च करने गए हो तो निधत्त निकाचित कर्म बंधेगा। लक्ष्मी ऐसा अभिशाप देगी कि भीख मांगने से भी उसको भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यर्थ में खर्च करने को तैयार है लेकिन सामने मरीज मर रहा है। ऐसी प्रकार पापों में व्यक्ति के पास पैसा है खर्च करने को, लेकिन धर्म के करने के लिए नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने प्रश्न कहा कि महाराज अभिषेक हम कैसे करें? अरे भाई, गुटखा के लिए पैसा है और सब पापों को पैसा है, जेब खर्च को पैसा है, लेकिन बस धर्म कार्य के लिए पैसा नहीं। धर्म महंगा है बस, बाकी सब महंगा। बारात महंगी नहीं है, पंचकर्म महंगा है। हाँ, बारात महंगी नहीं है। बारात में धर्म कार्य में लोग बड़ी आलोचना, कई लोग सुधारक होते हैं, धर्म कार्य में लाखों रुपया खर्च होता है। अरे भाई, संसार कार्य में कितना खर्च हो रहा है, तीर्थ क्षेत्रों पर कितना खर्च हो रहा है और पाप कार्यों में कितना खर्च हो रहा है। 40-40, 50-50 करोड़ की शादियां होती हैं। इतना आज तक कोई भी पंचकल्याणक 50 करोड़ का तो नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा 50 करोड़ का पंचकल्याणक? लेकिन 50 करोड़ की शादी सुनी है कि नहीं है? सुनी है, 100-100 करोड़ की, 200 करोड़। तो ये निधत्त निकाचित कर्मों के बंद होते हैं। यानी बुरे कार्य करने के लिए सब कुछ है, अच्छे कार्य के लिए नहीं है। इनको निधत्त निकाचित कर्म बंद बोलते हैं। श्रीमान कुंतु कुमार जी साहब जैन की बात तैयार रहेंगी। कुमारी रिमी जैन, अशोकनगर। महाराज श्री अन्नासो पाटिल कोरोची से जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सम्मेत शिखर जी सिद्ध क्षेत्र का पहला टोंक कुंथुनाथ तीर्थंकर का है। इस कूट से 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96 हजार 742 मुनि मोक्ष गए। इतने मुनि एक साथ मोक्ष गए क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया खुलासा करें। कितने बार इस प्रश्न का जवाब दिया कि ये 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में है, यानी असंख्यात वर्षों में। अपन समझने के लिए 1 करोड़ सागर में यदि एक जीव मोक्ष जाएगा तो भी ये संख्या बहुत कम है। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, और 1 सागर असंख्यात वर्षों का होता है, यानी असंख्यात करोड़ सागर वर्ष का समय है। ये तो 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़, यही है ना, 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़, यानी ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। ये तो संख्यात गिनने में आ गया। यानी लाखों लाखों सालों में कोई एकाध जीव उस टोंक से मोक्ष गया है, लाखों लाखों सालों में। तब ये पूरे चौथे काल का संचय काल है। यानी वर्तमान 24 का जो स्थान है उस टोंक से असंख्यात वर्षों में ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत कोई भी जीव उस टोंक से मोक्ष गया है, उसकी काउंटिंग है। ये बहुत कम है, बहुत छोटी राशि है। श्रीमान कुंतु सागर जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, 2 दिन से आपके प्रवचन चल रहे हैं और उसमें व्यवहार निश्चयात्मक जो धर्म है उसकी भी परिभाषा आ रही है। हमारे पूज्य आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने, महान आचार्य श्री कुंद स्वामी ने पंच परमागम लिखे, समयसार जी ग्रंथ की परम पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखी और उसके ऊपर उन्होंने कलश भी लिखे और कलश में भी उन्होंने व्यवहार निश्चयात्मक का स्पष्टीकरण किया। कुंद स्वामी ने भी स्पष्टीकरण किया कि एक को छोड़ोगे तो आपका तत्व चला जाएगा और एक को छोड़ोगे तो आपके धर्म तीर्थ चला जाएगा। वैसे ही हर समय अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्ध भी उपाय लिखा, उसमें भी व्यवहार निश्चय 6ठे श्लोक में व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनाय सविकलम शिष्य। संपूर्ण आगम का धर्म का वो फल पा जाता है, व्यवहार निश्चय को समझ करके मध्यस्थ हो जाता है। बनारसी दास जी ने भी फिर समयसार नाटक लिखा उन कलश के ऊपर, उसमें उन्होंने एक सवैया सुंदर लिखा है महाराज श्री व्यवहार निश्चय को समझने के लिए, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और फिर मेरी जिज्ञासा रख रहा हूं। व्यवहार दृष्टि सो विलोकत बंध्यो सो दिसे नीह चे निहारत न बांध्यो यह कि नहीं
एक पक्ष बांध्यो एक पक्ष सो अबंध सदा, दुई पक्ष अपने अनादि धरे ई नहीं। को कहे समल विमल रूप, को कहे चिदानंद तेसो ही बखान्यो जैसो जिन ही। बंध्यो माने खुल्यो माने, दो नय को भेद जाने, सोई ज्ञानवंत जीव तत्व पायो ती नहीं। तो महाराज श्री बनारसदास ने भी ऐसा खुलासा कर दिया कि बंधा हुआ भी माने, खुला हुआ भी माने, समल भी माने, अमल भी माने, जीव तत्व को इस प्रकार का माने तो व्यवहार निश्चयात्मक धर्म घटता है। पर आज देखने में आता है कि अमुक विद्वान हैं जो केवल निश्चित के ऊपर ही प्रवचन करते हैं और उसको ही प्रमुख करके करते हैं और व्यवहार को बिल्कुल गौण कर देते हैं। तो ऐसा हमारे आचार्यों ने बिल्कुल स्पष्टीकरण किया, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती और अपने एक पक्ष को ही लेकर वे क्यों चलते हैं। क्या होता है, व्यक्ति जब स्वयं पक्षपाती होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक सत्य को नहीं पा पाते हैं तो कह देते हैं सत्य है ही नहीं, और दूसरे बोल होते हैं सत्य को नहीं पा पाते तो कहते सत्य तो है लेकिन मैं नहीं पा पाया। तो जो अहंकारी लोग होते हैं वो कहते हैं मैं कैसे कहूं कि सत्य नहीं पा पाए। लोमड़ी जाति के जो लोग होते हैं वो लोमड़ी अंगूर खाने गई लेकिन वो अंगूर नहीं तोड़ पाई, तो सबने कहा लोमड़ी तू अंगूर नहीं खा पाई, बोले अंगूर खट्टे थे इसलिए नहीं खाए, और सत्य ये था कि वो अंगूर को तोड़ नहीं पाई। इसी प्रकार से व्यवहार की क्रियाएं, व्यवहार साधना है, व्यवहार एक रास्ता है, व्यवहार एक तपस्या है, व्यवहार में कष्ट है, व्यवहार रोटी बनाने के समान है और निश्चय रोटी खाने के समान है। व्यवहार रोटी बनाने के समान है जिसमें कितने कष्ट हैं, कष्ट ही कष्ट हैं, और निश्चय खाने के समान है, इसलिए लोग निश्चय को पसंद करते हैं और व्यवहार को पसंद नहीं करते। लेकिन वे मूर्ख ये भूल जाते हैं बिना बनाए कभी रोटी खाने मिलने वाली नहीं है। तो ये अज्ञानता के कारण से अपनी कमी को ढांकने के लिए वो इस प्रकार के तत्व का चिंतन करते हैं। एकांत मिथ्या दृष्टि नियम से अनंतानुबंधी की तीव्रता वाला होता है। वैनिक मिथ्या दृष्टि, एक दिन मैंने प्रवचन किया था 5 मिथ्यात्वियों के लिए। वैनिक मिथ्या दृष्टि, विपरीत मिथ्या दृष्टि, अज्ञान मिथ्या दृष्टि, संशय मिथ्या दृष्टि, इनको स्वर्ग भी मिल सकता है क्योंकि इनकी कसाय में तीव्रता नहीं होती। वैनिक में कसाय मंद होती, संशय में कसाय मंद, इनको स्वर्ग भी मिल सकता है, 12वें स्वर्ग तक जाते हैं ये चारों मिथ्या। लेकिन एकांत मिथ्या दृष्टि की तो नियम से नरक गति ही होती है क्योंकि एकांत मिथ्या दृष्टि में कसाय की तीव्रता होती है, वो हठी होता है। इसलिए एक नए पक्षपात का जैनागम में बहुत बड़ा निषेध किया। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, तत्वों को यदि जानना है तो प्रमाण नय ही रधिगमः। एक नय के तो बहुवचन का प्रयोग किया, नय ही, बहुवचन, यानी एक नय से नहीं, नयों से। तुम कहो प्रमाण और नय लेने तो 2 वचन कहना चाहिए, प्रमाण नय ही, बहुवचन का प्रयोग किया। यार जितने नय हैं उन सभी नयों से वस्तु को जानना चाहिए। और रस्सी का उदाहरण जो बनारसी दास का सवैया पड़ा उसमें रस्सी है, यदि दही में से घी निकालना है तो जो मथानी होती है एक रस्सी छोड़ती है, एक रस्सी लिपटती है, बस यही उनके मथानी का उपदेश दिया। दोनों रस्सियां नहीं, एक को गौण एक को मुख। जब पहले जो मथानी मथते थे एक रस्सी में एक रस्सी को छोड़ते थे, एक रस्सी को अपनी तरफ खींचते थे, फिर दूसरे को खींचते थे, दूसरे को छोड़ते थे। तो जैसे एक ग्वालन दही में से घी निकालने के लिए मथानी को मथती है, एक रस्सी को छोड़ती है और एक को ग्रहण करती है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष कभी निश्चय को ग्रहण करता है, कभी व्यवहार को ग्रहण करता है, और निश्चय और नय और व्यवहार नय को दोनों को लेकर के तत्व में से नवनीत निकालता है जो घी का काम करता है। इसलिए नय पक्षपात बहुत बड़ा पक्षपात है। इसलिए व्यवहार निश्चय नय दोनों को बराबर चलना चाहिए। एक अंश भी दोनों नय में कमी है तो कोई भी काम होने वाला नहीं। नदी के 2 किनारे हैं, निश्चय का किनारा वो है जो आत्मा के निकट है जिस पे हम नहाते हैं, व्यवहार का किनारा वो है जो सामने वाला है। 2 किनारे।
अब लोग कहते हैं हमारे तरफ जो किनारा है जिसमें सीढ़ी बनी, जिसमें मैं नहाता हूं, पानी पीता हूं, ये किनारा सही है, तो उस किनारे को खोद के फेंक दो। नहीं फेंक सकते। वो किनारा तो दूसरी तरफ है, घास फूस उगा हुआ है, उस किनारे को खोद के फेंक दोगे तो तुम्हारे किनारे पर पानी रहेगा? उस किनारा, व्यवहार किनारा किसी काम का नहीं है, लेकिन व्यवहार वाला जो किनारा है निश्चय किनारे के लिए पानी को रोक के रखता है, इतना सहयोग तो है ही। तो ऐसा मानना चाहिए, नदी के दो किनारे होते हैं, दोनों प्रतिकूल होते हैं, लेकिन नदी को बहने में जैसे सहायक होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। संगी जयपुर परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो विहार करता हुआ समऊ शरण मंदिर की रचना यहाँ होने जा रही है, उसमें एक इंद्र 1 लाख रुपए की राशि से डॉक्टर आशा जी, डॉक्टर अमित जी, डॉक्टर एकता जी, तनीषा जी, दिव्यांश जी जैन, रांग जी जबलपुर ने विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब मात्र 3 या 4 इंद्र और बचे हुए हैं, बाकी सभी पूरे मंदिर पूरा हो चुका है। जिन लोगों की भावनाएं हो जल्दी से अपनी अपनी भावनाएं यहाँ प्रेषित करेंगे, और 3 या 4 इंद्र और बचे हुए हैं, तो जिनकी भावना हो अपनी भावनाएं प्रेषित करें। रांची जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान के अष्ट प्रातिहार में सिर्फ छत्री क्यों चढ़ाए जाते हैं? अष्ट प्रातिहार्य का संबंध जो है ग्रस्तों से बहुत निकटता से है। पहले मैं भी इस बात पर विचार करता था, लेकिन इसका जवाब पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने दिया कि उन्होंने छत्र का दूसरा नाम रखा आतप निवारक। भिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक। आतप निवारक, इसका नाम ही आतप निवारक, यानी जो व्यक्तियों के आताप दुखों का निवारण करता है, रक्षा करता है, उसको छत्र बोलते हैं। इसलिए गृहस्थ लोग अक्सर कर कहीं भी जाते हैं छत्र को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि छत्र हमारे आताप संतापों को मिटाता है, संकलेशों को मिटाता है, हमारी रक्षा करता है। ऐसा पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने दिया, तो ये आतप छत्र का इसलिए विशेष महत्व है अष्ट प्रातिहार्यों में। श्री राजीव संगी के बाद तैयार हैं कि श्रीमती संपत देवी जी जैन उदयपुर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारे निकट, घर के निकट कोई मंदिर है, उसमें टोडरमल स्मारक की आमनाएं चलती है, कांजी स्वामी का स्वाध्याय होता है, और विधर्मी जोड़ शादी किए हुए सब वो 5 काम अभिषेक आहारदान आदि करते हैं समाज समेत, सबको वहाँ चलता है। और कुछ थोड़ी दूर दूसरे मंदिर हैं, तो क्या निकट के मंदिर को छोड़ के दूसरे मंदिर में अधिकतर जाने में या नहीं? हमेशा मंदिर देखो, प्रजातंत्र का युग है। आज व्यक्ति, मैंने कहा था ना एक दिन, तुम तो मंदिर की बात कर रहे हो, यदि सुबह उठ करके स्वयं लेटा उठा करके अभिषेक पाठ पढ़े, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम 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 वम, और गंधोदक स्वयं राव निर्मलम निर्मलीकरणम, तो भी तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। आज का प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से भगवान की मूर्ति, अपने अपने ढंग से मंदिर बना ले रहा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बस एक ही है, जहां आगम के अनुसार क्रियाएं नहीं होती हों, उस मंदिर को छोड़ करके दूसरे मंदिर में जाना महान समझदारी है, विवेक है, उसमें किंचित मात्र दोष नहीं है। किंचित, क्योंकि आगम का यदि ज्ञाता हो, और जहां जिस मंदिर में आगम की प्रतिकूल क्रियाएं होती हैं, वो मंदिर आगम के अनुसार नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा आदि मुनियों के द्वारा नहीं हुई है। और ऐसे मंदिरों में जहाँ तो महाराज लोगों ने क्रियाओं के द्वारा नहीं हुई है, या फिर और भी क्रियाएं जो हैं, जो क्रियाएं आगम सम्मत नहीं हैं, जो तुम मूल परंपरा को मानने वाले हो, तो मूल कुंद परंपरा के अनुसार आमना नहीं है, ऐसे मंदिर को छोड़ करके अन्यत्र जाते हो तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हें दोष दिख रहा है। तो हाँ, सब तरफ से अनुकूल है, निर्दोष है, फिर भी छोड़ के जाते हो तो फिर उचित नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमती संपत देवी जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री अविचल पटवारी बिजूलियां। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सहस्त्रकूट जिनालय यहाँ बनने जा रहा है, उस सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा स्वर्गीय श्री माणिकलाल जी, नाथूलाल जी, श्रीमती ताराबाई माणिकलाल जी शाह मुंबई, और एक प्रतिमा श्री प्रकाश चंद्र जी, हेमंत कुमार जी, डॉक्टर निखिलेश जी, मृदुल जी जैन गरोट निवासी भोपाल प्रवासी, दोनों परिवारों ने एक एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके दान की अनुमोदना जिज्ञासा।
पूज्य आराध्यवर गुरुदेव निर्यापक महामुनिराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, जब व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय उसके 3 करण बनते हैं, अधःकरण, अधः प्रवृत्तकरण, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण। जो 2 करण है अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, और गुणस्थान है जो 8वां अपूर्वकरण और 9वां अनिवृत्तिकरण। ये दोनों करण में और उनमें गुणस्थानों में क्या कोई अंतर है? प्रक्रिया तो दोनों की प्रोसेस तो एक समान है, लेकिन एक नहीं है। अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण एक मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं। जब वो करण लब्धि में रहता है उस समय वो मिथ्या दृष्टि है। तो ये 3 करण मिथ्या दृष्टि भी करता है, मिथ्यात के टुकड़े करने के लिए, लेकिन उस समय उसकी विशुद्धि बहुत कम है, असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं कर रहा है। 3 करण होकर के भी असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के कभी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है। तो 3 करण होकर के भी, और ये करण करता है अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, लेकिन उन करणों में भी असंयम का सद्भाव होने से उतनी विशुद्धि नहीं होती। और ये करण करता है, ये तो हुआ सामान पर्टिकुलर एक कर्म के लिए। मिथ्या दृष्टि ने मात मिथ्यात के 3 टुकड़े करने के लिए, अनंतानुबंधी का उपशमन करने के लिए ही मात किया। उधर उसने जब अनंतानुबंधी की विशेषणा या छायक सम्यक दर्शन किया तो उसने भी मिथ्यात के क्षय करने के लिए किया, अनंतानुबंधी। लेकिन जो गुणस्थान के अनुवृत्तिकरण पूर्वकरण हैं, ये अनंतानुबंधी आदि को क्षय करने के लिए नहीं। ये जो करण किए जाते हैं इनमें बहुत सारे कर्मों का क्षय किया जाता है। साथ में कसायों का क्षय भी है, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संडुनन, इनका संक्रमण होता है। इनके क्षय के लिए वेदों का क्षय, 9 कसायों का क्षय, साथ में अन्य प्रकृतियों का भी क्षय किया जाता है। इनके अंदर बहुत विशुद्धि होती है। इसमें भी 2 प्रकार के उपशम श्रेणी के 3 करण अलग हैं, और क्योंकि वे गुणस्थान है 8वां, 9वां, 7वां, और वो छायक समय छपक श्रेणी चलने वाले के ये 3 करण अलग हैं। तो इन करणों की विशुद्धि अलग अलग है, इनका कार्य अलग अलग है, लेकिन जो प्रोसेस होती है, जैसे आधा करण में परिणाम एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, अपूर्व करण में अपूर्व परिणाम, अनुवृत्ति करण में एक समयवर्ती के सम परिणाम। तो ये प्रोसेस तो एक समान है, लेकिन कार्य और विशुद्धि में बहुत बहुत भिन्नता होती है। महाराज श्री, एक प्रश्न है महाराज जी, श्री भगवान जी के अभिषेक किया जाता है तभी वो बीजाक्षर बोले जाते हैं, और शांति धारा भी करते हैं तभी बीजाक्षर बोले जाते हैं। उस समय वाजिंत्र, घंटा और ताली वगैरह बजाते, तो क्या बजाना चाहिए? कोई बाधा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि जब ताली संगीत बजाओगे तो उन शब्दों का स्वर कानों में नहीं पड़ेगा। तो नहीं बनाना ही श्रेष्ठ है। अभिषेक के पहले बजाओ, अभिषेक के बाद बजाओ, लेकिन उस समय जिस समय मंत्र बोला जा रहा है उस समय यदि संगीत करोगे तो लोग संगीत में ही अटक जाते हैं, बीजाक्षरों को नहीं सुन पाते। और उस समय बिल्कुल शांत होना चाहिए। और घंटे आदि बजने के लिए मंदिरों में घंटे नहीं बजते हैं, ये बजते हैं नक्काड़ खाने पे, ऊपर जाकर बजना चाहिए, जिससे सारे गांव वालों को पता चले कि अभिषेक हो रहा है, इस समय मुझे संसार के कार्य नहीं करना। ये तो बिल्कुल भगवान के ऊपर वहीं टन 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 पूरे जीवन घंटा बजाते रहते महाराज जी, वो शब्दों का पता नहीं रहता है। नहीं होना चाहिए वैसे कायदा से। बस अभिषेक जब बीजाक्षर पढ़े तब एकदम शांत होना चाहिए। कर्म प्रबंध तक पढ़ लो तो ठीक है, वहां तक ठीक है। नमस्ते गुरु। अभी चलिए पटवारी की बात तैयार है कि श्रीमती मोनिका जी जैन रावत भाटा बंधु सहसकुट जिनालय में अभी श्रीमान राजीव जी, श्रीमती मंजू जी, गायक जी संगी जयपुर वालों ने एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और हाथों हाथ 1 लाख रुपए का चेक भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी को सौंप दिया है। आपके दान की अनुमोदना। जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पीछी परिवर्तन क्यों करते हैं और किसी एक श्रावक को पीछी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ता है? पिछी दिगंबर जैन साधुओं का एक ऐसा संयम उपकरण है जो ही उनके सारे संयम की रक्षा करता है, जीवों की रक्षा करता है। मयूर पिच्छिका का ही मूल रूप से प्रावधान मिलता है, क्योंकि ये कोमल होती है, मधुर होती है, परिग्रह को ग्रहण नहीं करती, मैली नहीं होती, दुर्गंधित नहीं आती। पूरे साल भर में यदि कपड़ा लेने लग जाए ना तो दुर्गंध आ जाए, पिछी में दुर्गंध नहीं आती। कितनी भी पसीने में लथपथ हो जाए
लेकिन ये पसीने से गंदी नहीं होती। धूल में कीचड़ में सन जाए, जैसे ही सूखेगा यूं झरा दो, कभी परिग्रह को ग्रहण नहीं करती, मैल को ग्रहण नहीं करती है। इसलिए ऐसे गुण होते हैं। अब ये मुलायमता इसकी साल भर में लगाते लगाते डंठल हो जाते हैं, और हमारी पीछे तो डंठल होती ही है, क्योंकि शाम को यहां से वहां तक लगाते लगाते जाना है। तो और सुबह 10 लाख क्षण पर मैं सुबह उठ के जाता हूं तो लगाते जाता हूं। तो जब डंठल हो जाते हैं तो वहां कठोरता आ जाती है, फिर वो जीवों को चुभने लग जाती है। साल भर में एक बार, पहले पीछे परिवर्तन नहीं होता था, क्योंकि जंगलों में साधु रहते थे, प्रतिदिन शौच को जाते थे, तो 2-4 पंख खराब हो गए, वो निकाल दिए, 2-4 नए लगा लिए, तो साल भर पीछे बदलती रहती थी। जब मिल गया तो डाल दिए, वो पुराने निकाल दिए। अब चूंकि हम लोग जंगलों में रहते नहीं हैं, मंदिरों में रहते, तीर्थ क्षेत्रों पे, तो साल भर के पंखों का संग्रह करना पड़ता है। कम से कम 7 पंख ही काफी हैं। कम से कम 7 पंख भी यदि मिल जाते हैं जंगलों में रहते, तो 7 पंखों से पिछिका पूर्ण हो जाता है। लेकिन वे 7 पंख 8-10 दिन में टूट जाएंगे, फिर चाहिए। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे पंखों को इकट्ठा करके और संग्रह करते हैं। परिवर्तन के संबंध में कोई समय निर्धारित नहीं होता, लेकिन फिर भी साल भर के अंदर अंदर कर लेते हैं। तो हमारे एक साल, पिछली बार भी हमारा जनवरी में लगभग हुआ था, दिसंबर लास्ट जनवरी में। तो और इसके लिए अलग अलग कई जगह बोली लगा देते हैं, मंदिर को 2 रुपए की आय हो जाती है उस बहाने से। और कई गृहस्थों में अब आचार्य श्री की परंपरा चलाई के पैसे से नहीं, संयम के साथ रही है। तो जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं अपने जीवन के शेष काल में, और कोई विशेष नियम नहीं होते उनके लिए, कोई ऐसा नहीं कि प्रतिमाधारी हो, सामायिक करना पड़े, सूद का खाना पड़े, कुआ का खाना पड़े। खावे तो अच्छी बात है, लेकिन नियम कुछ नहीं होता, मात्र एक ब्रह्मचर्य व्रत लेने का नियम होता है। तो जो ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं उनको हम पुरानी पिछी देते हैं, क्योंकि हमने भी पुरानी पिछी से साल भर संयम का पालन किया है। तो संयम लेने वाले के पास जाए तो अच्छा है। और तुम्हें घर को इसलिए दे देते हैं कि आज पुरानी पिछी ली है, इस पिछी का संस्कार से कहो कल नई पिछी लेने का एक आध भाव में पुण्य युग बन जाए। इस भाव में पुरानी पिछी ली, अगले भाव में नई लेने का भाव बन जाए। और नई पिछी भी चूंकि श्रावक देता है, उपकरण है, श्रावक को देने को कहा गया कि पिछी कमंडल आदि साधु को देना चाहिए। तो नई पिछी जो देते हैं वे भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, उनको देते हैं। और पुरानी भी मैं उन्हीं को देता हूं जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। मात इतनी छूट रखते हैं कि यदि तीर्थंकर के माता पिता बने तो वो माता पिता बन सकते हैं, इसलिए छूट रख करके, बाकी तो पूरा ब्रह्मचर्य। कई लोग कहते हैं 25 दिन का, कोई पक्ष का, इतने में तो लाइन लग जाएगी बहुत सारे। लेकिन नहीं, जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं उनको ही पिछी दी जाती है और उन्हीं से पिछी ली जाती है। पर गृहस्थ हम लोग ज्यादातर गृहस्थों को देते हैं, आचार्य श्री देते हैं उनको जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं उनको, क्योंकि वो आगे दीक्षा दे। हम इसलिए नहीं देते, उनको संभालेगा कौन बाद में। गृहस्थों को इसलिए दे देते हैं कि ठीक है, जैसे आपके भिंडर में तो 2005 में कुंत कुमार जी को पिछी मिली थी। तो ऐसे सबके लिए, यहाँ के लिए बहुत सारे नाम आ गए हैं। क्षुल्लक लोगों के पास लिखे हैं, महाराज लोगों के पास में, किसी महाराजों के पास कहीं भी लिखा दें। तो जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य लेना हो, जो अपनी जिंदगी से इन विषय कसायों से ऊब चुके हों, तो वे इस पिछी लेने में अपना नाम दर्ज कराएं। निर्णय क्या होगा वो मैं खुद स्वयं करता हूं। वो किसकी कैसे मिलेगी, नई मिलेगी, पुरानी मिलेगी, क्या मिलेगा, वो सब चीजों पर हम विचार करते हैं। कौन कितनी भावनाओं से ले रहा है, उसकी उम्र आदि देखते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, उसका समर्पण देखते हैं। सब देख करके फिर पिछी का निर्णय करते हैं। अभी जिनको पिछी लेना है वे अपना नाम लिखाएं। नंबर किसका आएगा, हाँ ये हट नहीं करें कि मैं महाराज जी की लूंगा कि इनकी लूंगा। किसी का भी नंबर आ सकता है, हो सकता है पुरानी नहीं मिल पाए तो मैं नहीं मिले, क्योंकि पुरानी तो एक को ही दे पाऊंगा। हाँ नई पिछी जरूर 5 लोग मिलकर दे देना, नहीं तो दे सकते। नहीं तो मुझे लेना है तो आप 10 लोग मिलकर दे दो, लेकिन पुरानी तो मैं एक को ही दे पाऊंगा। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं।
आपके पिछी परिवर्तन की तारीख आजकल में एक आध दिन में घोषित होने वाली है। जय हो। आजकल मैं बता दूंगा, वैसे अभी सामान्य रूप से चर्चा चल रही थी तो कर दूंगा, पिछी कर जल्दी होने वाली है, कोई ज्यादा टाइम नहीं है। श्रीमती मोनिका जी जैन राउत भाटा और महाराज श्री हुकमचंद जी जैन पांडिचेरी की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य मानतुंग स्वामी का जन्म कहाँ हुआ और मानतुंग नाम के कोई अन्य आचार्य भी हुए हैं क्या? उनका जन्म स्थान कहाँ कहाँ है? उनके दीक्षा गुरु कौन है? कृपया समाधान करावें। इस संबंध में अभी कोई भी इतिहास सामने नहीं आया, उनका जन्म स्थान कहाँ था ये भी नहीं कह सकते। उपसर्ग के संबंध में कहते हैं कि भोपाल के बाद धार जो था वहाँ राजा भोज के समय घटना घटी थी और मानतुंग आचार्य के प्रसिद्ध कोई आचार्य तो मानतुंग हुए नहीं हैं, जो इतने बड़े उनकी बराबरी करने वाले कोई साहित्यकार हुए हों, कोई लेखक हुए हों, कोई ऐसे बड़े ग्रंथ जिनके लिखे हों, तो मानतुंग आचार्य के और कोई ग्रंथ लिखने वाले अन्य आचार्यों के नाम मेरी स्मृति में नहीं है, शायद एक ही थे। अब इनके जन्म आदि स्थान के संबंध में कोई उदाहरण नहीं, बस इतना है कि राजपुत्र थे और राजपुत्र होने के बाद उन्होंने दीक्षा ली थी, बाकी इतिहास अज्ञात है। मोनिका जी जैन की बातें हरेंगे जम्मू कुमार जी जैन बिजोलिया। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री पंच कल्याणक पाठ में जन्म कल्याणक में आता है कि सानत कुमार और महेंद्र इंद्र चंवर ढुराते हैं, तो वहाँ पे इंद्र चंवर ढुराते हैं, तो वर्तमान में महिलाएं भी मंदिर में चंवर ढुराती है, तो ढुरा सकते हैं क्या? और एक ये है कि कर्मों की उदीर्णा क्या होती है? देवों को मुख्यता करके कर दिया जाता है, हालांकि शास्त्रों में इंद्रों के द्वारा ही चंवर ढुराने की परंपरा है, लेकिन महिलाएं ढोर देती हैं तो कोई दोष नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अब कोई ये बात आपका प्रश्न सही है कि इंद्राणियों ने कहीं चंवर नहीं ढुराए, इंद्राणियों के तो हमेशा बाजे गाजे के गाने किए, नाच किए, नृत्य किए, ये उल्लेख आता है। छत्र चंवर आदि के संबंध में तो इंद्रों का ही उल्लेख है, तो उल्लेख तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ढुराते हैं तो कोई बाधा नहीं होना चाहिए। कर्मों की उदीर्णा क्या होती है? कर्मों की उदीर्णा कहलाती है कि निमित्त पा करके कर्मों की उदीर्णा होती। तो शीत कर्म थोड़ा कम है, और यदि थोड़ा सा पंडाल यहाँ से खोल दिया जाए तो हवा आ जाएगी, तो सबको ठंड लग जाएगी, तो लो शीत कर्म की उदीर्णा हो गई। निमित्त पा करके अभी शांत बैठे हैं, कोई दुश्मन आके गाली दे दे तो सब में क्रोध भड़क जाएगा, तो ये क्रोध की उदीर्णा हो गई। निमित्त पा करके जो कर्म अभी उदय में नहीं आना थे उनको अकाल में उदय में आ जाना, इनको उदीर्णा बोलते हैं। ऐसा। नमस्ते। जम्मू कुमार जी जैन की बातें हरेंगी श्रीमती सपना जी जैन गुना। बंधुओं, तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सोने की झारी बन रही है उसके लिए श्री ऋषभ जी के जन्म दिवस के अवसर पर ऋषभ जैन पुत्र श्रीमती रश्मि जैन प्रेमलता जैन ने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की। श्री नरेंद्र कुमार जी, नितिन जी, विवेक जी, विशाल जी, ठोला सिंगोली ने 5100 रुपए की घोषणा की है। डॉक्टर महेश बरिया, पुष्पा, निखिल शाश्वत, डॉक्टर पारुल, डॉक्टर नीलेश, रुचिल, गौतम बरिया परिवार 5100 रुपए, और श्री दिनेश कुमार जी, सुनीता जी जैन पटवारी परिवार चंडीगढ़, उनने 1 ग्राम सोना देने की घोषणा की है। सभी के दान की अनुमोदना। जिज्ञासा। नमस्ते महाराज जी। आगम में 3 शब्द आते हैं महाराज जी, साधन, हेतु और कारण। तीनों का अर्थ एक ही होता है क्या? क्या? आगम में 3 शब्द आते हैं, साधन, कारण और हेतु। तीनों का अर्थ एक ही होता है या अलग अलग होता है? सामान्य रूप से तो तीनों एक अर्थ में भी लेते हैं, लेकिन इनकी जब विशेष व्याख्या देखते हैं तो साधन और कारण, साधन वो कहलाता है नियम से वो कार्य को करता ही, साधक तमह करणम, जो साध को साधता है वो साधन और कारण है नियम से। और हेतु निमित्त के अर्थ में प्रयोग होता है, यानी जो कार्य रूप परिणत हो जाता है उसको बोलते साधन। जैसे मिष्टी का लोधा है, कारण है, अब वो ही घड़े रूप परिणत हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा। दूध दही में परिणत हो गया, दूध दही का कारण है, और दूध नष्ट हो जाएगा, दही रूप परिणमन हो जाएगा। लेकिन हेतु वो कहलाते हैं कार्य करने के बाद, जैसे कुमार का चाक, चाक जो घूम रहा था, घड़ा बनने के बाद चाक ज्यों का त्यों बना रहा, नष्ट नहीं होता। साधन और कारण कार्य होने पर
कार्यरूप परिणत हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं, और हेतु जो है नष्ट नहीं होता है। हालांकि कई आचार्यों ने, कई लोगों ने तीनों को एक अर्थ में भी प्रयोग किया है, सूक्ष्म अर्थ में अंतर हो जाता है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती सपना जी जैन की बातें हरेंगे श्री अनिल कुमार जी जैन बिजोलिया। महाराज श्री पारस जी सोनी भीलवाड़ा की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज, हम घर पर 4 अनुयोगों में से कौन से शास्त्र का स्वाध्याय कर सकते हैं? आप गृहस्थों के लिए विशेष रूप से प्रथमान योग का और चरणान योग के 2 शास्त्रों का अध्ययन विशेष करना चाहिए, क्योंकि आपको सावध निर्वृत्ति, निर्बद्ध में प्रवृत्ति, अशुभे निर्वृत्ति, शुभे प्रवृत्ति, शुद्ध की तरफ तो तुम जा नहीं सकते। शास्त्र रूप से तुम्हारी क्रियाओं में अशुद्ध की निवृत्ति होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से प्रथमान युग के और चरणान युग के ग्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से करना चाहिए। जब इनका अध्ययन हो जाता है, फिर यदि आप कर्म सिद्धांत का, और आखिरी में जैसे प्रातःकाल कहा था कि यही समय सार का स्वाध्याय लोग 3 अनुयोग पढ़ने के बाद पढ़ें, तो फिर समय सार को बदनाम नहीं होगा। 3 अनुयोग छोड़ करके जो पढ़ेंगे वे तो समय सार को बदनाम करेंगे। और क्रम से प्रथमम, करणम, चरणम, द्रव्यम, नमः, ये 4 क्लासें हैं, इनको क्रम से पढ़ना चाहिए। पहले अपना पूर्ण 63 शलाका पुरुषों का चरित्र, पूरा चरित्र 63 शलाका पुरुषों का कंठस्थ होना चाहिए, परिचय होना चाहिए। फिर उसके बाद चरणान योग का विषय आपके ज्ञान में आना चाहिए, कैसा चरणान योग है। फिर कर्म सिद्धांत करणान योग का विषय आपको आना चाहिए। फिर बाद में आप द्रव्यान योग पढ़ेंगे, तो ये समीचीन स्वाध्याय की पद्धति है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। मुनिश्री, आपने बताया था अभी वर्षा काल में शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, तो नेमिनाथ तीर्थंकर नेमिनाथ की बारात श्रावण के माह में हुई शादी में। सावन का महीना था, हाँ, षष्ठी, श्रावण शुक्ल षष्ठी, सावन की षष्ठी थी। हाँ, तो इसलिए तो वो हो नहीं पाई। सीधी बात है, श्रावण का महीना था और श्रावण के माह में विवाह का मुहूर्त नहीं निकलता, तो हो नहीं पाई। हालांकि वो प्री प्लानिंग कार्य था, वो चला करके ऐसे मुहूर्त में रखा गया था जिससे ये कार्य हो ही नहीं पाए। इसके पीछे बहुत बड़ी नीति है। नेमिनाथ का विवाह की तारीख का निर्धारण करना, नेमिनाथ की बारात में पशुओं का बंधन करना, ये सब प्री प्लानिंग केस था। उनके वैराग्य दिलाने के लिए, जैसे नेमिनाथ भगवान को वैराग्य दिलाने के लिए नीलांजना ने प्री प्लानिंग बना करके और उनको वैराग्य दिलाने के लिए नीलांजना भेजी थी। ऐसा ही नेमिनाथ भगवान को वैराग्य दिलाने के लिए ये सारा प्री प्लानिंग प्रपंच रचा गया था, प्री प्लानिंग था। इसलिए तो उस मुहूर्त में रखा गया कि उस मुहूर्त में शादी होती ही नहीं, होगी ही नहीं, सब विपरीत थे। उनको वैराग्य दिलाना था, इसलिए सारे के सारे कार्य किए गए। वो कार्य का अनुकरण करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अपन को तो कोई आपत्ति है नहीं। आप मासी एक और कदली तरु संसार है, त्याग है सब जान। मासी कदली तरु संसार से क्या? कदली यानी केले का पेड़। केले के पेड़ में तना में गावा नहीं होता है, पूरा केले के पत्ते निकालते जाइए, पत्ता निकलता जाएगा, अंत में कोई दल भाग नहीं निकलेगा। कोई भी लकड़ी को काटोगे तो अंदर कठोर निकलता है, काठिन है, कुछ दल भाग रहता है अंदर। लेकिन केले के पेड़ के आप एक एक पत्ता निकालते जाना, कुछ भी नहीं निकलेगा। केले का पेड़ कहो, प्याज की गठिया कहो, प्याज के भी छिलके छिलके निकाल लो, कुछ नहीं निकलना, अंत में कुछ भी नहीं निकलता। तो कदली तरु संसार है, इसको अंत में कितना भी प्रयास करो, सार कुछ भी निकलने वाला है नहीं। इसलिए अनिल कुमार जी जैन के बातें हरेगी श्री मंजू जी जैन बिजोलिया। महाराज श्री उदित जैन कोच्चि की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुवर, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, जल्दी जल्दी पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफर हो जाता है। मैं प्रतिमा लेना चाहता हूँ, उसकी क्या विधि है? किन किन चीजों का त्याग करना होगा जिससे नौकरी भी कर सकूं और प्रतिमा भी ले सकूं? कृपया मार्गदर्शन करें। कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह पल सकता है। सामायिक का ध्यान रखना, शुद्ध भोजन का ध्यान रखना, और सबसे बड़ा कुएं का या टाँके का पानी का ध्यान रखना। बिलछानी सबसे बड़ी मुख्य
बाकी सारे नियम तो आप पाल लोगे, लेकिन बिलछानी डलना जरूरी है। तो या तो कुआ या टांका, ये दो व्यवस्थाएं यदि आप बना लेते हैं तो प्रतिमा लेने में कोई आज के समय में परेशानी नहीं। मसाले के लिए सब शुद्ध मिलते, मिक्सी आ गई, आज मिक्सी ले लो, घर में प्रतिदिन के मसाले खाओ। घी की भी कोई समस्या नहीं है, दूध में से घी में से कैसे भी घी निकल आता है। आज मात्र है बिलछाने की समस्या। तो कुएं का भी दिक्कत है तो टांका बना लीजिए, टांके के माध्यम से आप अपना कार्य चला सकते हैं। अनिल कुमार जी जैन की बात तैयार है कि मंजू जी जैन बिजोलिया। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुवर, आजकल उपाध्याय परमेष्ठी बहुत कम दिखते हैं और आचार्य भगवान के संघ को छोड़कर प्राय साधु परमेष्ठी भी कमी दिखते हैं, आचार्य ज्यादा दिखने लगे। तो ये आज क्या है, कोई व्यक्ति भगवान नहीं बनना चाहता, सब भगवान के बाप बनना चाहते हैं। कोई व्यक्ति शिष्य नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है। तो ये आज का एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हर व्यक्ति की होड़ यही लगी है कि मैं मुनि बना और आचार्य नहीं बना तो मेरा मुनि बनना बेकार है। ये जो हवा चल रही है, इसका मूल कारण क्या है? जनता ने आचार्य पद का थोड़ा ज्यादा मूल्य बढ़ा दिया है, इसलिए सारी परिस्थिति होती हैं। बाकी पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने कहा, परम पदम श्रेष्ठ पदम मुनि पदम। अंत में समाधि के लिए मुनि पद पर ही आना पड़ता है। आचार्य पद पर मरण हो जाए तो उसकी समाधि अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अब क्या करें, इस समय स्थितियां ऐसी हैं। उपाध्याय पद बहुत कठिन पद है, उतना ज्ञान का क्षेपसम होना चाहिए, उतना अध्ययन होना चाहिए, हर शास्त्र का, हर प्रश्न का स्वाध्याय अच्छी तरह हो, समाधान करने की क्षमता हो। इसलिए उपाध्याय की आज बहुत कम है। जरूरत तो है, लेकिन अब उसकी योग्यता भी तो होना चाहिए। शास्त्रों में तो एक भी उपाध्याय नहीं मिला हमें नाम से, एक भी नाम का उपाध्याय शब्द नहीं मिला कि फलाना साधु उपाध्याय था। ऐसा पूरे वर्तमान युग में उपाध्याय नामधारी कोई मुनिराज देखने में नहीं मिले। ये बात तो पहले ही से कम रहे हैं। अब ये वर्तमान की स्थितियां हैं, समझो बात को सबके। मंजू जी जैन की बात तैयार रहेंगे। श्री नीलेश जी जैन बिजोलिया। महाराज श्री सूरत से आशा जैन जी की जिज्ञासा है। महाराज जी, मुझे नए घर के नांगल की विस्तृत विधि पूछनी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विधान नांगल के एक दिन पहले कर सकते हैं या जिस दिन प्रवेश करें उसी दिन जरूरी है? एक दिन पहले कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, पर वो शेषाक्षत चाहिए पड़ेंगे ना, तो फिर शेषाक्षत एक रात बार आप नहीं रख सकते। फिर शेषाक्षत के लिए तो उसी दिन का शेषाक्षत होना चाहिए, इसलिए उसी दिन करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि शेषाक्षत घर ले जाना पड़ेंगे तो शेषाक्षत एक रात नहीं रख सकते। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यदि किसी को अंत समय में दिगंबर बना दिया जाए, पीछे का मंडल भी दिया जाए, तो क्या मुनिपने की संज्ञा को प्राप्त होएगा क्या? नहीं, आरोपयन महाव्रत। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने संलेखना के समय वस्त्र को त्याग करके मरण करने की बात कही, उनको महावृत्ति नहीं कहा, आरोपयन महाव्रत, यानी उपचार से वो महावृत्ति है, गुण स्थान परिवर्तन नहीं होगा। संलेखना के समय यदि उसको मरण के निमित्त से मुनि बनाया जाता है तो गुणस्थान परिवर्तन नहीं होगा। गुणस्थान परिवर्तन जब ही होगा जब वो कोई ना कोई चर्या रूप, कम से कम केशलोंच की चर्या तो करना ही पड़ेगी। केशलोंच के बिना दीक्षा नहीं हो सकती। मान लो आहार को नहीं उठे, ईर्या समिति ना पाले, लेकिन कम से कम एक क्रिया, केशलोंच वाली क्रिया तो करना ही पड़ेगी, और केशलोंच किए बिना दीक्षा हो नहीं सकती। तो इस प्रकार की दीक्षाओं को मुनि संज्ञा न दे करके संलेखना के समय ली हुई चर्या उपचार से महावृत्ति मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। नीलेश जी जैन बिजोलिया। महाराज श्री नीलम जी जैन। और उपचार से जो महावृत्ति होते हैं उनको पिछी का मंडल भी जरूरी है। वो पिछी का मंडल लगाने की शक्ति ही नहीं है तो पिछी का मंडल क्या लगाएंगे? पिछी लगा ही नहीं सकते। तो पिछी यदि लेंगे तो मुनि महाराज बिना पिछी के नहीं हो सकते, और पिछी उसके लिए है जो कम से कम लगाने की शक्ति तो हो। अब लगाने की ही शक्ति नहीं हो, तुमने जाकर मरण के समय उनके सामने पिछी का मंडल रख दिया
तो वो मुनि संज्ञा को प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।